हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। आज मैं जीव के साथ में अभी बैठी हुई हूँ बिल्कुल रेडी होकर। कुछ उसके जो टॉयज है, कुछ एक्टिविटीज है, वो मैं उसके साथ करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मैं जियो को सिखा रही हूँ कि कलर्स कौन से हैं, और उसको मतलब ना थोड़ा सा कलर्स में कंफ्यूजन हो रहा है। वो बाकी सारी चीज़ें बहुत कुछ सीख गई है, लेकिन कलर्स में अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो मैंने लिए हैं ये बहुत सारे पॉम्स एंड आई एम गोइंग टू टीच हर द डिफरेंट कलर्स। तो उसको सेपरेट करके अलग अलग उसमें रखना, उसको मैं सिखा रही हूँ। तो आइए आपको भी मैं दिखाती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। वो पॉम्स देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया है ना जिमू? बस 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 बस, चलो गैदर ऑल ऑफ देम, इकट्ठा कर लो बाबू, सबको ले लो, पास में ले लो सबको। यहाँ पर यहाँ पॉम्पम्स रखे हुए हैं। व्हाट आई एम वेट जीव एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं अलग अलग कलर्स के अलग अलग रख दूंगी। कि ये ब्लू है तो आई एम कीपिंग इट हियर, दिस इज येलो, आई विल कीप इट हियर, दिस इज रेड, आई विल कीप इट हियर। केप द ब्लू हियर, येलो एंड रेड वन। नाउ जीव इज ऑल्सो कीपिंग। सारे ब्लू ले लो बाबू, वहां जितने आएंगे वहां रखो। कलर्स आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से सिखा सकते हो। आई चोज पॉम्पम्स बिकॉज बॉल से वो ट्राई कर चुकी है। बॉल शी हैज़ गॉटन बोर ऑफ कलर्स, क्रेयॉन से सिखाया, उसमें भी अभी ज़्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा है। ये तकलीफ होती है जब आप कोई चीज़ बहुत अर्ली स्टेज में लेकर आते हो, जब बच्चों को पता ही नहीं होता कि कलर्स क्या होते हैं। उस समय मैं उसको लेकर आई थी और वो चीज़ें देखकर वो हो गई है बोर, इसीलिए उसमें से खेलना या सीखना इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट। सो आई थॉट कि ये पॉम्पम्स आर द बेस्ट थिंग, इसमें से कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे को हर चीज़ मुंह पे डालने की आदत है तो यू मस्ट बी अ लिटिल केयरफुल विद दिस बिकॉज दिस माइट कॉज चोकिंग। सो बी वेरी केयरफुल। अगर बच्चों के पास में छोटी छोटी चीज़ें हैं, यू नीड टू बी विद द चाइल्ड एट ऑल टाइम्स। जिम्मू ने सारे कलर्स को सेपरेट करके रख दिया है। अभी जिम्मू ने सारे कलर्स को सेपरेट कर दिए हैं। अब मेरे को एक चीज पता है कि शी नोज हाउ टू सेपरेट मतलब एक जैसे जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है उसको साथ में रखना है। दिस शी हैज गॉटन इन हर हेड नाउ। अब हमको ये देखना है, वेट जी, अब हमको ये देखना है कि वो कलर्स के नाम प्रॉपरली जानती है कि नहीं जानती है। ब्लू, येलो, ग्रीन एंड रेड, शी हैज हर्ड दिस एवरी नाउ एंड देन। तो ये चीजें उसको थोड़ी सी आने लगी है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स होते हैं जो बच्चों को सीखने हैं। सो वी विल डू इट लिटिल स्लोली। अभी एक बार में हम 5 कलर्स अभी सीखे हैं। रेड और पिंक में अभी का बहुत कंफ्यूजन है। इट ऑलमोस्ट लुक्स द सेम। भाई जिम्मू की आज की पढ़ाई पूरी हो गई है और उसने अपने से ही पॉलिथीन ले के उसके अंदर अब पॉम भरना स्टार्ट कर दिया है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच किड्स टू वापस रिकलेक्ट करके अपनी चीज जिस जगह में थी वहां पे रखना। पहले से ही जीव को मैंने ये आदत डाली हुई है। उसकी कोई खिलौने अगर फैले हैं तो मैं सिर्फ तभी उठाती हूँ जब मेरे घर पे कोई आने वाला होता है, उसके अलावा मैं उसके टॉयज नहीं उठाती। रीजन बीइंग कि वो खेल खेल के अपने से उठा के रख देती है एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट हर बिकॉज आई एम नॉट वरिड कि अब मैं आई नीड टू क्लीन द क्लटर एंड ऑल दैट। नो, I just don't do it. Jia does it on herself. इसी वजह से जो उसका बॉक्स है ना, उसमें से वो एक टॉय निकालती है, खेल के रख देती है, फिर वो दूसरा निकालती है। उसको ये पता ही नहीं है कि ये पूरा निकालना होता है और फिर मम्मा उसको साफ करेगी। दिस इज नॉट समथिंग विच हैज बीन पुट इनटू हर हेड। बीच वीडियो से उठ के जियो बाहर आ गई और ये सिम्बू शेरू भौंक रहे थे, इसलिए ये सिम्बा शेरू अच्छे भले सो रहे थे, पता नहीं उनको किस चीज़ की आवाज़ आई और वो लोग सब ऊपर आ गए। मेरी आँख नहीं खुल रही, अचानक से धूप में आई हूँ ना, इसीलिए। ये जिम्मू ने क्या कर लिया, ये स्ट्रिंग्स के साथ में अपना ब्रेसलेट बना रहा है। अपने से ही मोड़ लिया है वो पूरा, और मैं जब आई तो मेरे को दिखा रहा है ना जिया? तो जिम्मू के तो न्यू शूज आए हैं, न्यू शूज। जिम्मू यू लाइक इट? से यस, डिड यू लाइक इट? निकाल दूँ ये? अच्छा, नई चीज आते ही गिर गया। थोड़े से बड़े हैं शूज। जाओ नानी को दिखा के आ, जाओ। वाओ जी वाओ, कैसा है? कैसा दिखा रहा है? नानी 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 को के पास नहीं था।
बच्चे सच में। उधर नानी ने पूछा कि नहीं, मैं नानी के लिए नहीं है, तो उधर नानी के पास बहुत है। जियो के फिनिश हो गए। है ना जियो, जियो का सब फिनिश हो जाता है, हमारा बस कुछ नहीं रहता है। और ये जो पीछे का वर्ड देख रहे हो, पूरे में सिर्फ जियो जियो का भरा है, पूरा इतना। हमारा तो बस यहाँ कोने वोने में थोड़ा बहुत वही पड़ा हुआ है आजकल। पहले जियो ने पॉम पॉम से खेला, फिर उसके पार्सल आ गया था तो वहां मन भटक गया। अब ये ड्रेसिंग रूम वाला गेम लेके बैठ गया है। अब ये जो करता रहे, मेरे को थोड़ा सा लेटना है तो मैं तो चली। तो टको ऑफिस से आ गए थे और सिम्बू को हम लेके गए थे वेट के पास में, क्योंकि उसका जो रेबीज़ का वैक्सीन जो हर साल लगता है वो ड्यू है, तो उसी के लिए हम उसको लेकर आए हैं। तो नॉर्मल उसका चेकअप भी हो जाएगा और वैक्सीन भी लग जाएगी। तो वो भी अभी थोड़ा सा एंशियस है यहाँ पे। हम उसको गाड़ी से लेकर आए थे, तो अभी सब चीज़ें नई हैं, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ वहाँ देख रहा था, पर परेशान नहीं किया, बढ़िया से बैठा हुआ है। उसको अच्छे से इंजेक्शन लग गया। एंड अगर आपके पास पेट्स है तो आप उनकी वैक्सीन्स प्रॉपर टाइम पर देते रहिए। शेरू की वैक्सीन भी पेंडिंग है, लेकिन उसको आज थोड़ी सी फीवर आई हुई है और वो वॉमिट में उसके हल्का सा ब्लड निकला था। हो सकता है कुछ खाने की वजह से उसको इंजरी हुई थी और इन्फेक्शन हो गया था, इसीलिए उसकी मेडिसिन चल रही है। वैक्सीन उसको 5 डेज़ बाद लगेगा, क्योंकि जब इन्फेक्शन बॉडी में होता है तब वैक्सीन देने का कोई मतलब नहीं होता। सिम्बू को यहाँ पर हम प्रोबायोटिक्स की दवाई दे रहे हैं, और शेरू की जो वॉमिट और फीवर की चल रही है दवाई, वो चल रही है। और यहाँ पर उसको लिक्विड पिलाने में थोड़ी सी मतलब वो परेशान कर रहा था, पर किसी तरह से हमने उसको पिला दी और 5 दिनों में कहा है कि सब बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद आप इसकी भी वैक्सीन करा देना। मेरा डिनर हो गया है और मैं आ गई हूँ टेरेस के ऊपर वॉक करने के लिए, क्योंकि अभी जब मैं पुणे गई थी तो हमारे एक भाई है, उन्होंने मतलब ऐसे तो मुझे नहीं पता था, ऐसी बात नहीं है कि मुझे पता नहीं था, बट उन्होंने मुझे कंपलसरी बोला है कि आपके मील्स के बाद, कोई से भी मील्स के बाद आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स का कंपलसरी डेली बेसिस में वॉक करना है टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। तो मेरा ओवरऑल जो BMI है दैट इज़ परफेक्ट, बस उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन की ज़रूरत है। सो ही हैज़ आस्क्ड मी टू वॉक फॉर 10 मिनट्स आफ्टर ईच मील। तो मैंने पुणे आने के बाद से स्टार्ट तो किया है, बट रेगुलर नहीं हुआ है, तो पिछले 2-3 दिनों से मैंने स्टार्ट किया है रेगुलरली। सो इफ़ यू आर वॉचिंग द व्लॉग, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप 10 मिनट्स का वॉक आफ्टर मील्स स्टार्ट करो। एंड यू वोंट बिलीव व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ मेकिंग अ व्लॉग। शी इज़ मेकिंग अ व्लॉग। हाँ बना लो बाबू। तो मैं टेरेस से वॉक करके आई हूँ एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर। और सेरू सिब्बू भी दोनों लोग सो गए हैं। जियो उसके नानी के साथ में अभी उनके रूम पे है। बस हम इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड डू फॉलो अस एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।